जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई शाम का टाइम हो रहा है तो सभी अपने काम में व्यस्त होंगे। और ये क्योंकि काम का टाइम तो है ही, सुबह ही शाम ही जितना होता है काम होता है। और यहाँ देखिए मैंने मसाला तैयार कर लिया है। आप लोगों ने पहले ब्लॉग में देखा, मैंने मिर्च काटी हुई थी रात में। दूसरे दिन मैंने 2-3 घंटे के लिए थोड़ा उन्हें धूप में रखा, जिससे उनका मॉइस्चराइजर सब सूख गया। और सरसों का तेल मैंने थोड़ा गरम किया है, वो मैंने इसमें मसाले में डाल दिया। मसाला भी मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया हुआ था एक दिन पहले ही। और इसमें मैंने थोड़ा अमचूर पाउडर भी मिलाया है, केवल ऊपर से अमचूर पाउडर और सरसों का तेल। बाकी मसाला वही है पूरा जो बनाते हैं। तो अब जो मैंने बीच से कट किया हुआ था, इनको अच्छी तरीके से भरना है, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इनमें पूरा मसाला अच्छे से भर जाए। और सच में ये वाली मिर्च बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं जब भी मिर्च का अचार डालने बैठती हूँ, मुझे अपनी मम्मी की याद ज़रूर आती है, क्योंकि मम्मी मेरी ऐसी मिर्च का अचार डालती हैं और बहुत टेस्टी लगता है। वो रेड वाली का डालती हैं, रेड वाली का अलग, और इनका हरी वाली का अलग डालती हैं। और सालों साल उनका अचार ख़राब नहीं होता। तो यहाँ देखिए फाइनली मेरा मिर्च का अचार सारा डल चुका है। बस इनको मैं क्या करूँगी, कंटेनर में भर के रखूँगी। यहाँ मेरा डल गया है मिर्च का अचार। ये है मेरी मम्मी की बताई हुई रेसिपी, जिससे हमारी मम्मी डालती हैं अचार, वैसे ही मैंने डाला। और ये वाली अगर मिर्च होती ना लाली रेड वाली, तो इसका अचार बहुत टेस्टी लगता है। ये वाली मम्मी डालती है हमेशा, तो मुझे तो ऐसी मिली हरी कुछ लाल, तो हो गया मिला के डाल दी है। ये वाली होती तो और मतलब टेस्टी लगता है। इतना मसाला बच गया है तो फिर और इसी में मिला के फिर किसी दूसरे अचार के लिए हो जाएगा जो डालेंगे। आज फिलहाल अभी इस अचार के लिए हो गया है पर्याप्त। मेरी ये मिर्च डल चुकी है और अब मिर्च कोई दूसरा डालूँ, इसके लिए अच्छा हो जाएगा मसाला। और फ्रेंड्स, अब हो रहा है खाने का टाइम। तो यहाँ मेरी बन रही है सब्जी में बन रही है आलू गोभी मटर की सब्जी, जो कि सीजन ही चल रहा है, वही सब्जी ज़्यादातर आती ही है घर में। तो बस यहाँ मेरी बन रही है सब्जी। और मैंने सोचा पहले मैं अचार डाल लूँ, क्योंकि मिर्च मेरी अच्छी से मतलब जितनी देर मुझे धूप में रखना था उतना पर्याप्त रख दिया था। सूख भी चुकी थी, फिर ज़्यादा थोड़ा सुखाना है उनको, वरना वो एकदम सफ़ेद हो जाती। तो अब यहाँ बस खाना बचा है, तो खाना बन रहा है। और इन्हें ये वाली मिर्च बहुत पसंद है। ये से जो कूट के इसमें नमक डाल देते हैं, धुल के मिर्ची मैंने रखी हुई थी, इसमें नमक डाल के फिर कूटते हैं, फिर इसको तेल में फ्राई करते हैं। और वैसे कूटने के लिए होता है ना, तो उसमें बहुत अच्छे से हो जाता है वो, लेकिन वो मेरे पास है नहीं खल्लड़ कूटने वाला। तो हाल फिलहाल मैंने चकले में ही उसको कूटा है। व्यवस्था तो करनी पड़ती है, बस इसको धुल दूँगी, वरना रोटियों में दिक्कत हो जाएगी, सारी रोटी ही हो जाएंगी तीखी। तो बस यहाँ मैं मिर्च फ्राई कर रही हूँ। ये वाली मिर्च अच्छी लगती है वैसे, खाई अगर करके फ्राई। बस यहाँ मैं डाल जा रहा है। शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई, बोलो फर्नीचर की शुरुआत हुई है। ये सारा सामान आ चुका है और यही ये डाल गए हैं। कल से काम स्टार्ट करेंगे। देखिए कितने दिन में कर पाते हैं, कहाँ कहाँ कर पाते हैं। यहाँ का तो करना ही है, और अंदर वाले रूम में भी करना है, साइड वाले में। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है ना कि हो जाएगा धीरे धीरे। तो आज सारा सामान आ चुका है, ये चिपका के सेट करके चले गए हैं। कल आएंगे तब फिर काम शुरू करेंगे कल से। आज तो ज़्यादा रुके ही नहीं है ना, नहीं ज़्यादा नहीं रुके। फाइनली ये वाला भी काम हो जाएगा। मम्मी इसमें ग्लू है। और यहाँ इनका सारा सामान रखा हुआ है, यानी कि फेविकॉल वगैरह है, ये रखा हुआ है। मतलब बड़ी बड़ी बाल्टियों में आता है, इसी में ही चिपकाते हैं ये माइका वगैरह। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं सारा सामान जो है पड़ा हुआ है, यहीं रखवा दिया था क्योंकि अंदर रूम में दिक्कत होती। तो यहाँ इन्होंने सारी चौखट बना के रेडी कर दी हैं, बस उन्हें सेट करना है अलमारियों में। तो भाई इनका भी काम बहुत होता है, ऐसा नहीं है। पहले इनकी घिसाई होती, कटाई होती, मतलब बहुत काम होता है। जब बोलते हैं ना जिसका काम उसी को अनुभव होता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन हाँ टाइम तो लगता है। तो यहाँ देखिए सारा सामान इनका यहाँ पड़ा हुआ है, जैसे फेविकॉल वगैरह देखिए बाल्टी में है। तो मैं इससे मना कर रही थी कि मत छू बेटा, हाथ में लग जाएगा। लेकिन बच्चों की आदत होती है ना, अगर जिस काम को आप मना करिए वो काम ज़रूर खोल के देखते हैं कि मम्मी मना कर रही है तो इसको तो हम ज़रूर देखेंगे। तो बस यही है। चलिए बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ निपट जाएगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से इसके लिए सोच ही रही थी। और फ्रेंड्स ये है अगले दिन का ब्लॉग, यानी दूसरे दिन का। तो यहाँ
भी हो रहा है। आज शाम का टाइम, मैं आ चुकी हूँ स्कूल से। तो यहाँ मैं अपनी गाय के लिए बना रही हूँ दलिया, क्योंकि जो सुबह बनता है वो दिन के लिए हो जाता है और जो शाम को बनता है वो रात के लिए हो जाता है, रात में हो जाती है उसकी शानी। तो बस मैं यहाँ दलिया बना रही हूँ। और वैसे बाहर चूल्हा बना दिया, लेकिन अब बाहर लकड़ी जलाएंगे तो टाइम लगता है और हाल फिलहाल दलिया बनाना ही है, तो मैंने कहा मैं अंदर ही बना देती हूँ इंडक्शन में। तो यहाँ बन रहा है दलिया। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ चौखट लग चुकी हैं। जो चौखट मैंने आप लोगों को कल दिखाई हुई थी वो आज चौखट फाइनली सेट हो चुकी हैं। मैं घर पे नहीं थी, ये लोग थे, इन्होंने सेट करवाई हैं। चौखट वगैरह सब फिट हो गई है और कल से कवर्ड लगेगी। तो अब मुझे फाइनली एक काम, मैं स्कूल से आई, अब मुझे ये सारा काम करना है। जितना भी ये सामान है सब मुझे सामान उस कमरे में सेट करना है। तो अभी ये काम भी मुझे करना पड़ेगा और सच में थकावट भी हो रही है, लेकिन ये है ना कि ये ज़रूरी काम है तो भी करेंगे। रात में लगे रहेंगे। अब कितना टाइम हो रहा है? अब बज रहा है 7, शाम का 7 बज रहा है। खाना वगैरह से फ्री हो जाती हूँ, इसके बाद में मैं सब सामान एक एक करके उस कमरे में पहुँचाऊँगी। ये कवर्ड पूरा खाली हो जाएगा। ये क्या है? लोहे की कील है ना। तो तब देखते हैं फाइनल लुक कैसा आएगा फ्रेंड्स, किस तरीके से लगता है। देखिए, और ये वाला पूरा एक कवर बनेगा, अलमीरा जैसे बनती है वैसे बनेगा और ये इस तरीके में रहेगा। और फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये अलमारी कवर करवा लीजिए तो यहाँ सब ग्लास लग जाएगा। ये सामने चौखट लग चुकी है, इन चौखट में ग्लास लगेगा और नीचे शटर लगेगी बंद करने के लिए, ड्रॉर बनाएंगे। तो फाइनली ये भी काम मेरा पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं कितने दिन में पूरा हो पाता है। चल रहा है धीरे धीरे काम ये। तो देखिए इस तरीके से यहाँ लगेगा। ये इतना थोड़ा थोड़ा सेट कर गए हैं, ये बीच में निकल रही है। बुखारी में ग्लास लगाएंगे। बल्ब निकल कैसे गया है? टूट गया है क्या? पापा तो टूट गई है। पापा ही कर रहे थे। कैसे टूट गई? पता नहीं। अभी लगेगी भी नहीं? लगी जाएगी होगी। पता नहीं, पापा नहीं। इससे घंटियां लगी रहती तब भी ठीक थी। टूट गई बनेगी नहीं, बनाएंगे अपने। जैसे निकल गई है ये तो पूरी। गिरी कौन से? तुमसे गिरी है? किससे गिरी? पापा से। पापा थे यहाँ पे? सही बता, पापा से। और अब मैं सारे कपड़े जो हैं वो झोले में पैक करके रख देती हूँ। और वैसे भी ऊनी कपड़े अब सब रखे ही जाएंगे, तो अभी हाल फिलहाल मैं झोले में भर के रख दे रही हूँ सारे ऊनी कपड़े। मैंने एक दिन इन लोगों को धुला भी था, लेकिन अब रखने से पहले एक बार फिर से इन्हें धुल के एक दिन सुखा दूँगी, इसके बाद मैं इनमें रखूँगी। हाल फिलहाल मैं अभी रखे दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से सारा सामान हटाना है। ये सब होगा खाली रूम पूरा। तो आज भैया बोल के गए थे कि अभी तक नहीं था, लेकिन अब आपको पूरा खाली करना होगा। तो यहाँ मैं सारे जो ऊनी कपड़े हैं वो अलग झोले में भर के रख रही हूँ, और जो और कपड़े हैं वो सारा मैं इसमें, एक मैंने चादर ले ली है, उस चादर में मैं सारे अपने कपड़े से साड़ियाँ वगैरह हैं एक साइड से रख लेती हूँ। तो वहाँ उस अलमारी में सेट कर दूँगी हाल फिलहाल तब तक। लेकिन अब यहाँ से उठा के ले जाना, इसलिए मैं चादर में पूरा अच्छे से रख लेती हूँ ताकि बिगड़े ना। इसी तरीके से बांध के ले जाऊँगी तो वहाँ मुझे रखने में दिक्कत नहीं होगी, सीधे ऐसे उठा के रखती जाऊँगी। तो यहाँ मैं सारी साड़ियाँ अपने कपड़े कर रही हूँ सेट। भाई कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन ये काम तो मुझे करना ही करना है। निपटा देती हूँ ताकि ये रूम हो जाए पूरा खाली। तो गाइज़ अब हो रहा है रात के 11:30 बजे का टाइम, और मैं यहाँ ये देखने आई थी कि अभी थोड़ी देर पहले इनका मोबाइल चल रहा था और अब ये एकदम गहरी नींद में सो चुके हैं। इन्हें ये भी मालूम नहीं है कि मैंने कब आके इनका मोबाइल बंद कर दिया। और नीचे देखिए सामान जो पड़ा है वैसे ही पड़ा है। तो मैंने कहा पहले मैं इनको सामान को उठा के रख दूँ, वरना ये रात में उठेंगे वगैरह तो यहाँ दिक्कत ना हो, सामान में पैर वगैरह ना पड़े। ये सारा सामान अभी मैं सेट करूँगी, आके रखूँगी। इनको तो सो रहे हैं तो सोने दो। और चलिए चलते हैं, गेट वगैरह सब डोर लॉक कर देते हैं क्योंकि अब हो रहा है सोने का टाइम। और फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? भाई अच्छा ज़रूर लगा हुआ, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारी यानी फैमिली मेम्बर बोल रहे थे कि दीदी अलमारी कवर्ड करवा लीजिए। तो फाइनली वो दिन आ गया कि हमारे यहाँ फर्नीचर लगने लगा। भाई कोई काम वो धीरे धीरे होता है, एकदम से तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो जाता है।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा ब्लॉग, लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।